अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वो तकरीबन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की तवज्जो का और दिलचस्पी का मरकज़ है। किसी वक़्त में तो हम इस चीज़ में आलमी चैंपियंस हुआ करते थे, मगर आज हमारी हालत ये है कि हमारी टीम एक सी क्लास टीम बनकर रह गई है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त के बाद हमने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया ताकि वो तमाम रीज़न्स और वो तमाम मुहर्रिकात आपके सामने रख सकें और आपसे इन पर बात कर सकें, जिनकी वजह से हर इदारे और शोबे की तरह हमारी क्रिकेट भी ज़बूहाली का शिकार है। ऐसा क्या हुआ कि आलमी चैंपियंस आज फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी खोई हुई पोजीशन और अपना मुकाम क्रिकेट की दुनिया में वापस हासिल कर सकते हैं? आप ये सब जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। आज हम उन चंद फैक्टर्स का ज़िक्र कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट आज इस मुकाम तक पहुंची है। जिसमें सबसे पहले है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब सिफारिश ऊपर से आती है तो अ, हमारे चेयरमैन जो है ना आमतौर पे वो क्योंकि ज़्यादातर वो चेयरमैन पीसीबी को मतलब है कि क्यों आते हैं अब मैं क्या कहूँ ये अपॉइंटमेंट सियासी तौर पे होती है। सियासी तो सारी होती हैं वो जाहिर है क्योंकि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो करेगा वो सियासी होगी हाँ, मेरिट बेस्ड नहीं होती। मेरी भी मेरिट कोई बेस नहीं थी मैं पाकिस्तान में हर इदारे और शोबे की नाकामी की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़बूहाली की भी सबसे बड़ी वजह इसमें होने वाली सियासी मुदाखलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की टीमों की तरह मेरिट पर नहीं, बल्कि सियासी वाबस्तगियों और ज़ाती पसंद या नापसंद पर की जाती है। जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ हैं, बहुत मोहतरम है और उन्होंने ये दावा भी किया था कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि रमीज़ राजा साहब को जब वो चेयरमैन पीसीबी थे फ़ोन करके उन्होंने 3 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की बात की, वो शामिल किए गए और उन्होंने कहा कि उनकी ये बात, उनका ये फैसला अच्छा साबित हुआ। इस तरह से टीम बनती है वैसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हम ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन की पोजीशन पर देखते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में हम नजम सेठी साहब को इस पोजीशन पर देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में हमने एहसान मानी और रमीज़ राजा साहब को इस पोजीशन पर देखा। हुँ। तो बाजवा साहब तो इस लेवल तक इन्वॉल्व हो गए थे इन मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट कि वो रमीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को उसको तब्दील नहीं करने दे रहे थे हुँ, हुँ। अब हामी चीफ पहले क्रिकेटर सजेस्ट करते थे अब चेयरमैन भी सजेस्ट हो रहे हैं तो हमारी क्रिकेट की ज़बूहाली की एक और बड़ी वजह इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं। इन्हीं इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ में पिछले 4 साल में 4 पीसीबी चेयरमैन को तब्दील किया गया। 4 साल में हमने 6 कप्तान तब्दील किए। पिछले 4 साल में हमने तकरीबन 12 कोचेज़ को तब्दील किया। अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 3 माह पर कोच एक एवरेज टाइम बनता है। इस 3 माह की जॉब सिक्योरिटी के साथ कोई कोच किसी की क्या कोचिंग कर पाएगा? इसके अलावा जैसे ही कोच चेंज होता है, वो अपनी नई टेक्नीक्स, नए मेथड्स को लेकर आता है और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी इनकंसिस्टेंसी के साथ कोचेज़ को चेंज करना, वो क्या ही कोई टीम बना सकेगा? पाकिस्तान के कोच जेसन गिलेस्पी ने इस इनकंसिस्टेंसी पर क्या कहा था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। But unfortunately, when one or two results don't go the right way, panic sets in at the PCB level, and that's where all of a sudden change gets made. इसके बाद हमने 4 साल में लगभग 25 सेलेक्टर्स चेंज कर दिए। हमारा अगला फैक्टर डॉगमेटिक और कंफ्यूज्ड माइंडसेट है। हम पाकिस्तानी सियासत हो या क्रिकेट, हर चीज़ में मजहबी टच ज़रूर देते हैं, क्योंकि इससे हमें अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने का मौका मिल जाता है। अभी पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया है, रिजवान से लिया है, रिजवान ने उनको कुरान दिया। इस वीडियो में आपने देखा कि मुश्ताक अहमद साहब रिजवान की क्रिकेटिंग स्ट्रेटजी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएँ से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। तो हम भी उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है। शाहीन साहब पाकिस्तान की हार पर अपनी फेल्ड स्ट्रेटजी और फेल्ड गेम प्लान का जिक्र करने के बजाय हमें इस्लामिक हिस्ट्री से कुछ मिसालें पेश कर रहे हैं। and Sri Lanka winning by 7 wickets through the
अहमद शहजाद साहब दिलशान को ये बता रहे हैं कि जो मेरा बिलीफ है, अगर वो बिलीफ तुम्हारा ना हुआ तो तुम सीधा जहन्नम में जाओगे। ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान साहब तस्बीह पकड़कर ड्रेसिंग रूम में दिखाई दिए हैं और यूएसए में सड़क पर खड़े होकर नमाज अदा करते हुए भी उन्हें देखा जा सकता है। पाकिस्तान टीम के अलावा और भी बहुत सी टीमों में बहुत से मुसलमान खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे, मगर ये हरकतें करता हुआ आपको कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आएगा। मोइन अली ये हरकतें नहीं करता हुआ दिखेगा। हाशिम आमला ये करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। मोहम्मद शामी ये करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब अफ़गानिस्तान की टीम को देखिए, कितना वक्त हुआ है उन्हें क्रिकेट खेलते हुए। एक वॉर टॉर्न कंट्री है, ना उनके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं, ना उनके पास कोई होम ग्राउंड्स हैं, मगर फिर भी एक ऐसे माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते हैं कि वो खेल को खेल समझकर खेलते हैं। हमारा ये माइंडसेट सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब एक दफ़ा पाकिस्तान की जीत पर क्या फरमा रहे थे, आप देखिए। और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। अगला फैक्टर हमारी टीम में लीडर की कमी है। इमामुल हक साहब से एक इंटरव्यू में जब पाकिस्तान टीम के लीडर के बारे में पूछा गया तो वो क्या फरमा रहे थे? द लीडर द लीडर। लीडर 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 का तो कोई नाम आ ही नहीं रहा मेरे ज़हन में फिलहाल। सारे आपस में लड़ रहे हैं। आपसे क्रिकेट के मैदान में एक लीडर का पूछा गया है तो आपको एक ही नाम ज़हन में आया है, मोहम्मद रिजवान। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, नाइस जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनको बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा तो ये सारा रिजवान करता है। तो और वो भी आपको लीडर क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो नमाज के लिए सबको इकट्ठा करता है, वो सफ़ेद चादरें बिछाता है, वो काफ़िरों को कमरों में दाखिल नहीं होने देता। पाकिस्तान ने जो एक वर्ल्ड कप जीता 1992 का, अगर आप उसको निकाल कर देखें तो उस वक्त में इमरान खान ने बहुत ही एक एग्रेसिव एटीट्यूड होता था, एक एग्रेसिव बिहेवियर था। वो एक बहुत एग्रेसिव इंटरव्यूज़ देता था, जिसकी बिना पर वो टीम को साइकोलॉजिकली उनके ज़हनों को कैप्चर किया करता था। आज आप पैट कमिंस का वो इंटरव्यू देख सकते हैं जिसमें उसने कहा था कि हम ऐसी क्रिकेट खेलेंगे कि हम लाखों के क्राउड को चुप करवा देंगे। ये बात सिर्फ़ एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही कर सकता है। अगला फैक्टर हमारी स्ट्रैटेजी की कमी है। दुनिया में जब भी कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, को 100-50 बनाता है या 5 विकेट लेता है, तो उससे जब पूछा जाता है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी बताता है। वो अपना गेम प्लान बताता है कि मैंने इस स्ट्रैटेजी से बैटिंग की या बॉलिंग की और मैं कामयाब हो गया। आप गौर करें, जितनी भी वीडियोज़ देखें, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जब भी ये पूछा जाता है कि आपने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आपका क्या गेम प्लान था, क्या स्ट्रैटेजी थी? तो वो बिल्कुल भी नहीं बता पाते। दे कांट स्पीक देयर माइंड। एक खिलाड़ी से एक वीडियो में पूछा गया कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान लेकर जाते हैं? तो वो फरमाने लगे कि हम सब वज़ू करके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप वज़ू करके जाते हैं, मगर आपका गेम प्लान क्या होता है? ये चीज़ हमें समझ क्यों नहीं आती कि हमारी हार या जीत का फ़ैसला हमारी गेम की स्किल्स, हमारी परफ़ॉर्मेंस और हमारी स्ट्रैटेजी पर होना है, ना कि हमारे बिलीव्स पर। मैदान चाहे खेल का हो या जंग का, स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें हम बहुत लैक करते हैं। यहाँ मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा, एक मूवी है द सिटी ऑफ हेवन्स। उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जब अटैक करने के लिए जाता है, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर उससे पूछता है कि भाई आपके पास तो इस्लाम की ताकत है, खुदा का साथ है और आपके पास ये बिलीफ है, तो आपने ये जंग क्यों नहीं की? तो वो उसको आगे से कहता है कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पर मज़ीद काम करना है, मुझे अपनी मूव्स देखनी है, मुझे अपना गेम प्लान बनाना है, क्योंकि इसका फ़ैसला मेरे बिलीव पर नहीं बल्कि मेरी स्किल्स पर होना है। खुदा हमारे साथ है, हरगिज उनके साथ नहीं, और फतह शिकस्त खुदा ही के हाथ में है। फतह शिकस्त बिलाशुबा खुदा ही के हाथ में है, लेकिन लश्करी इंतजामात, तादाद और मुजाहिदीन की सेहत के साथ साथ पानी भी तो अहमियत रखते ही। और अगर कुमक न हो तो दुश्मन का मुहासरा भी नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है इससे पहले कितनी जंगों में खुदा के होते हुए हार गए हम?
और ये इसलिए कि इस्तेमाल तक कर चुके थे अपने जहनों का हम। असबाब के बगैर कभी खुदा की मदद नहीं मिल। यहाँ हमारी स्ट्रैटेजी का ये हाल है कि एक 50 ओवर्स के टूर्नामेंट को हारने की वजह से हमने T20 का कप्तान और उसका स्क्वाड ही चेंज कर दिया और एक ऐसे शख्स को कप्तान बना दिया जिसकी नॉर्मली T20 में जगह तक नहीं बनती। हमारा अगला फैक्टर फिजिकल फिटनेस की कमी का है। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि ग्लेन फिलिप्स जो कि न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी हैं, वो 2 से 300 पुशअप्स के सेट करते हैं और दिन में 800 पुशअप्स करते हैं। जबकि यहाँ पर हम मैच के दौरान देखते हैं कि हमारे कप्तान सरफराज अहमद को नींद आती है और वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। कुछ हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाउंड्री पर एक डाइव मारते हैं और अनफिट होकर पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। हमारी फिटनेस के बारे में वसीम अकरम क्या कहते हैं, इस वीडियो में देखिए। आज वाटर फर्स्ट वाटर हुआ है कि सेकंड वाटर ब्रेक हुई है, पूरी ट्रे आई है केलियां दी एने केले ते बांदर नहीं खाते उन्हां दी खुराक है ना। कि तूने कितने केले खाए हैं बॉलिंग करते हुए? Can't remember. इमेजिन हम अगर केला खाए स्किपर हमें देख लेते इमरान भाई उन्हें उत्थे छितर ला लेना सी। हमारा अगला फैक्टर एटीट्यूड की कमी या नो बैड बॉयज इन द टीम है। The Boeing 737 needs a runway to fly. Ball in. Quick one from Shoaib Akhtar. Ball at 91.2 miles per hour. खिलाड़ियों में वो एग्रेसिव बिहेवियर की कमी है, उस एग्रेसिव एटीट्यूड की कमी है। आप अगर पुरानी वीडियोस देखें तो शोएब अख्तर जब बॉलिंग करने के लिए आता था तो बहुत से खिलाड़ी जो अब रिटायर होकर बहुत से इंटरव्यूज़ में ये बता चुके हैं कि वो बाज़ औक़ात शोएब अख्तर के खौफ से आउट हो जाया करते थे। सारों गंगुली खड़ा हुआ है और बकी पे ना मारी, अब बहुत दर्द कर रही है पहले की। शारजा में मौली हमारा कहता है तेरे को विकेट नजर नहीं आती, शेबी विकेट तो लगी है, इधर बॉलिंग करता हूँ, पागल तो नहीं है, यहाँ कौन सी बॉलिंग होती है? आज की इस वीडियो में हमने आपसे बहुत से ऐसे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जिन पर अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम अपनी क्रिकेट टीम को वापस उसी पोजीशन और उसी स्टेज पर ले जा सकते हैं जहां हम किसी वक्त में हुआ करते थे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।